हेलो फ्रेंड, आपके अपने चैनल क्रिएटिव डिज़ाइन में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में अपन ने कवर किया था कि एक्सट्रूड कट और एक्सट्रूड बॉस कमांड को किस तरह से यूज़ किया जाता है, उनके क्या क्या फीचर्स हैं, प्लस उनके क्या क्या सब फीचर्स हैं। तो उनको किस तरह से अपन यूज़ करके किसी भी 2D स्केच को 3D स्केच में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसी फीचर्स मैनेजर में अब नेक्स्ट कमांड जो आएगा आपका, वो आएगा रिवॉल्व बॉस कमांड, जिसमें अपन देखेंगे कि किस तरह से रिवॉल्व कमांड को यूज़ किया जाता है और किस तरह से उसके सभी फीचर्स को अपन अलग अलग टाइप्स पे यूज़ कर सकते हैं, ताकि अपन का अगर कोई भी अपने को 2D स्केच से 3D के अंदर अगर ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करना है तो अपन रिवॉल्व को यूज़ कर सकें और वो अपने लिए ईजी हो जाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सबसे पहले अपन यहाँ पे ओपन करेंगे न्यू, कोई भी न्यू डॉक्यूमेंट। जब भी अपन कोई भी नई फाइल ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ से न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना होता है। न्यू पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक सॉलिडवर्क्स डॉक्यूमेंट करके आपको एक पॉपअप प्रमोट होगा। उस पर आप 3 टाइप से यहाँ पे रहते हैं, एक पार्ट डिज़ाइन, एक असेंबली डिज़ाइन, एक ड्राइंग असेंबली। पार्ट डिज़ाइन पे जैसे ही आप यहाँ से क्लिक करके यहाँ से ओके करोगे तो आपका एक न्यू सॉलिडवर्क्स डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा, जो कि पार्ट डिज़ाइन का एक पार्ट है। उसके पार्ट डिज़ाइन के अंदर यहाँ पे अलग अलग मॉड्यूल्स आते हैं। अगेन स्केच, फीचर्स, सरफेस, शीट मेटल। तो सब अपन फीचर्स के अंदर ऑलरेडी अपन पढ़ चुके हैं एक्सट्रूड बॉस कमांड और एक्सट्रूड कट कमांड। नेक्स्ट कमांड अपन जो पढ़ने जा रहे हैं वो है रिवॉल्व बॉस। मैं आपको एक रिवॉल्व बॉस के बारे में एक ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ कि एक्चुअली वो कमांड है क्या। रिवॉल्व बॉस और बेस कमांड बेसिकली यूज़ की जाती है जब अपने को कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि किसी एक्सिस के अबाउट रिवोल्यूशन कर रहा हो, या फिर ऐसा ऑब्जेक्ट जो जैसे कि कोई शाफ्ट हो या कोई व्हील हो सकता है जो रिवॉल्व या किसी एंगल के ऊपर बना हुआ है, ठीक है। तो किसी सर्कल के रूप में अगर उसको अपन रिवॉल्व करवाना चाहते हैं तो उस कंडीशन में अपन रिवॉल्व कमांड को यूज़ करते हैं। जैसा कि इसका नाम है रिवॉल्व, मतलब कि ये किसी एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व होगा, या फिर वो किसी भी एज के या किसी लाइन के अबाउट भी रिवॉल्व हो सकता है, लेकिन वो किसी एक एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशन रहेगा। उसके अबाउट अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपना रिवॉल्व होता है तो अपन वो रिवॉल्व बॉस या रिवॉल्व कट कमांड में यूज़ करेंगे। तो अभी अपन रिवॉल्व बॉस ऑब्लिक बेस कमांड यूज़ करेंगे। तो इसको यूज़ करने का बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स हैं जिसको अपन यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपन उसके सभी फीचर्स वगैरह पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले रिवॉल्व कमांड के लिए अपने पास 2 चीज़ होनी चाहिए। एक तो स्केच, जिसको अपन कन्वर्ट करना चाहते हैं रिवॉल्व यूज़ करके 3D ऑब्जेक्ट के अंदर, और उसके लिए और रिवॉल्व कमांड में स्केच को अगर यूज़ करना है तो उसके लिए अपने को चाहिए एक लाइन ऑफ एक्शन, रिवोल्यूशन ऑफ एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले अपने को पता ही है कि अपन हमेशा जब भी स्केच बनाते हैं तो अपने को प्लेन्स यहाँ पे शो कराने होते हैं कि किस प्लेन पे अपन काम करना चाहते हैं, क्योंकि जो स्केच बनेगी हमेशा 2D पे बनती हैं, क्योंकि 2D पे ही अपन काम करते हैं। एक्स और वाई एक्सिस में ही आपका कोई भी ऑब्जेक्ट जो भी बनेगा 2D प्लेन पे ही बनेगा। तो उसके लिए अपने को यहाँ से प्लेन्स क्रिएट करवाने हैं। तो प्लेन को अपन शो करने के लिए यहाँ पे आप जाओगे, फ्रंट प्लेन, टॉप प्लेन, राइट प्लेन लिखा हुआ है, इसको आप सेलेक्ट करना है तीनों प्लेन्स को, और राइट क्लिक करके यहाँ पे शो का ऑप्शन आता है, उस पर आपको क्लिक करना है। शो पे राइट क्लिक करने के बाद शो पे क्लिक करोगे, उसके बाद यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो ये प्लेन्स परमानेंटली यहाँ पे शो हो जाएंगे। अदरवाइज़ क्या होगा, अगर आप यहाँ से शो नहीं करते हो, डायरेक्टली आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे तीनों प्लेन को सेलेक्ट करोगे तो वो प्लेन्स आपको इस वर्किंग व्यू में शो जरूर हो जाएंगे, लेकिन जैसे ही आप इस वर्किंग व्यू पर अगेन वापस क्लिक करोगे तो वो प्लेन्स हाइड हो जाएंगे। इसके लिए अपने को क्या करना है, तीनों प्लेन सेलेक्ट करने हैं, राइट क्लिक करना है और उसको शो पे क्लिक करना है। तो प्लेन्स जो रहेंगे वो परमानेंटली आपके स्क्रीन पे फिक्स हो जाएंगे। जब तक आप उनको हाइड नहीं कर देते तब तक वो प्लेन्स आपको शो होते रहेंगे। अब जिस प्लेन पे अपने को काम करना है उस प्लेन के अपने को नॉर्मल जाना होगा, तभी अपन उस प्लेन पे काम कर पाएंगे। तो प्लेन को नॉर्मल जाने के लिए तरीके भी अपन पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं वैसे, लेकिन फिर मैं बता देता हूँ इसके लिए कि जिस भी प्लेन पे अपने को नॉर्मल जाना है, या तो उस प्लेन पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक पॉपअप आएगा, उसमें सबसे लास्ट ऑप्शन आता है नॉर्मल टू, ठीक है। नॉर्मल टू पे आप क्लिक करोगे तो भी आपका प्लेन जिस प्लेन पे आप स्केच तैयार करना चाहते हो वो प्लेन आपका नॉर्मल हो जाएगा आपकी एक्सिस या आपकी जो भी डायरेक्शन है उसके अकॉर्डिंग। अब इसमें अलग अलग ऑप्शन और भी हैं। अगर आपका वहाँ से जैसे क्या होता है कि यहाँ पे क्लिक करने के बाद अगर आप माउस को कर्सर को हिला देते हो तो वो पॉपअप हट जाता है। तो उस कंडीशन में अगर आप नॉर्मल करना चाहते हो तो आप स्पेस बार क्लिक कर सकते हो। स्पेस बार क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक और पॉपअप आएगा, उस पर नॉर्मल टू का ऑप्शन आएगा, उस नॉर्मल टू से भी आप क्लिक करोगे तो भी आप पेन को नॉर्मल कर सकते हो।
तीसरा लास्ट मेथड ये है कि अगर आप इसके अलावा भी नहीं चाहते, आपको नहीं, आप भूल गए तो फ्रंट प्लेन पे आप क्लिक करोगे, उसके बाद यहाँ पे ओरिएंटेशन, व्यू ओरिएंटेशन में आएगा, फिर यहाँ पे एक नॉर्मल टू का ऑप्शन आएगा, आप यहाँ से भी नॉर्मल टू कर सकते हो। तो इन तीनों मेथड में से जो भी आपको सुटेबल लगे उस पर से आप किसी भी एक्सिस, किसी भी प्लेन को नॉर्मल कर सकते हो, तो वो उस पर स्केच आप जनरेट कर सकते हो। तो सबसे पहले अपन प्लेन को नॉर्मल किया, उसके बाद यहाँ से आप स्केच में जाओगे। स्केच में जाने के बाद अपने को वो स्केच बनानी है जिस स्केच को अपन रिवोल्व या रिवोल्यूट कमांड या रिवोल्यूशन, जो रिवोल्व बॉस कमांड है अपनी, वो यूज़ करना चाहते हैं, रिवोल्व बॉस या बेस कमांड। तो उसके लिए अपने को एक स्केच चाहिए। स्केच के लिए अपन यहाँ से जो भी स्केच आप बनाना चाहते हो वहाँ से, यहाँ पे अपन एक स्केच बनाते हैं जिसको मुझे रिवोल्व करवाना है। तो यहाँ पे मैंने एक्सिस एक स्केच बना रहा हूँ, रफ स्केच कोई भी, जिसको मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से अपन उस पर रिवोल्व अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अपन ने एक स्केच बनाई है, क्लोज स्केच बनाई है अपन ने, यहाँ से ओके किया है। ठीक है, देन यहाँ से अपने को, आप चाहो तो यहाँ से डायरेक्टली एग्जिट कर सकते हो, लेकिन अभी अपन को स्केच के साथ साथ एक एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशन भी चाहिए। तो उसके लिए आप या तो लाइन यूज़ कर सकते हो या सेंटर लाइन यूज़ कर सकते हो, या फिर अगर कोई ऑब्जेक्ट पहले से बना हुआ है तो उसके लिए आप एज भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अभी अपने पास कोई भी 3D ऑब्जेक्ट्स है नहीं, तो अपन एक एक्सिस बना लेते हैं जिसके अबाउट अपने को रिवोल्यूशन करवाना है। ठीक है, तो यहाँ से मैंने सेंटर लाइन यूज़ किया है। सेंटर लाइन जिसके अबाउट मुझे रिवोल्यूशन करवाना है, उसके अबाउट में एक एक्सिस यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, इसके अबाउट में इसको रिवॉल्व करवाऊँगा। तो एक स्केच अपन ने बनाया, उसी तरह से यहाँ पे एक एक्सिस बनाई। ठीक है, जो उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो अपन ने कंप्लीट करी उस कमांड के लिए। देन यहाँ से इसको ओके किया। देन यहाँ से अपन अगेन जाएंगे फीचर्स के अंदर। फीचर्स में आएगी कमांड अपनी रिवॉल्व बॉस। ठीक है, रिवॉल्व बॉस कमांड जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे सबसे पहले अपन जब तक स्केच ओपन नहीं करेंगे तब तक इसके प्रॉपर्टी मैनेजर्स जो हैं वो, और जो इसके टूल्स हैं वो ओपन नहीं होंगे। तो जैसे अपन यहाँ से कोई भी जिस स्केच को अपन कन्वर्ट करना चाहते हैं उस स्केच को सेलेक्ट करोगे तो वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा आपका रिवॉल्व के लिए। लेकिन यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट इसने अभी इसके पैरामीटर्स ले लिए हैं, लेकिन अगर अपने को अपने अकॉर्डिंग चाहिए तो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस आते हैं, उन सभी को अपन वन बाय वन पढ़ेंगे। जैसे कि रिवॉल्व कमांड, यहाँ पे प्रॉपर्टी मैनेजर ओपन हुआ है जिस कमांड को अपन ने यूज़ किया है। इसके बाद यहाँ पे आता है एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशन। ठीक है, और डायरेक्शन 1, डायरेक्शन 2, थीन फीचर्स और सेलेक्टेड कंटूर, ये अलग अलग इसके सब फीचर्स हैं जिनको यूज़ करके अपन जैसा अपने को चाहिए वैसा अपन रिवॉल्व को बना सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट आता है एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशन। एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशन मतलब कि जिस एक्सिस के अबाउट अपन इसको रिवोल्यूट करवाना चाहते हो, जो भी स्केच अपन ने बनाई है उसको। तो यहाँ पे अपन ने एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशन इसने सेलेक्ट कर लिया है, लाइन 12। तो जो एक्सिस अगर ये यहाँ से सेलेक्ट नहीं करता है तो यहाँ पे जो अपन ने एक्सिस बनाई है उस एक्सिस को अपन यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये एक्सिस है अपनी, इस एक्सिस को अपन सेलेक्ट करेंगे तो उस एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व होगा। इसी तरह से यहाँ पे आता है डायरेक्शन 1। ठीक है, डायरेक्शन 1 के अंदर अगेन दो टाइप हैं कि किस तरह से आप रिवॉल्व टाइप चाहिए। तो यहाँ पे अलग अलग टाइप के रिवॉल्व होते हैं, जैसे कि एक ब्लाइंड होता है, एक अप टू वर्टेक्स, एक अप टू सरफेस, एक ऑफसेट फ्रॉम सरफेस और मिड प्लेन। तो अभी इस स्केच से अपन इस ब्लाइंड और मिड प्लेन दोनों को पढ़ेंगे। बाकी जो हैं वो भी अपन अलग अलग ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई करके आपको मैं पूरा बताऊंगा कि किस तरह से डिफरेंट जो इसके फीचर्स हैं वो भी अपन यूज़ कर सकते हैं, और किस तरह से इसको अलग अलग तरीके से अपने को जहाँ पे जिसकी नीड है उसके अकॉर्डिंग अपन कैसे यूज़ करेंगे। तो अभी मैंने यहाँ पे ब्लाइंड सेलेक्ट किया है, और यहाँ पे जो एंगल आता है वो बाय डिफ़ॉल्ट ये 360 डिग्री ले लेता है। तो यहाँ से अपने को जितना एंगल पे अपने को रिवॉल्व करवाना है उतना एंगल आप यहाँ से मैन्युअली इंसर्ट कर सकते हो या मैन्युअली दे सकते हो। जैसे कि अपने को मुझे 270 डिग्री तक ही चाहिए तो 270 डिग्री पे ही रिवॉल्यूशन आएगा। पहले अभी 360 था तो ये कंप्लीट सर्कल बन रहा था, अभी मैंने 270 किया तो ये 270 तक यहाँ से टर्न हो गया। इसी तरह से जितना आपको चाहिए उतना आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हो। जैसे मैंने 180 डिग्री किया तो ये 180 डिग्री ही रिवॉल्व हुआ। ठीक है, और इसमें एक और आता है यहाँ पे डायरेक्शन 1 में रिवर्स डायरेक्शन। ठीक है, यहाँ पे ये एरो बना हुआ है डायरेक्शन का,
तो बाय डिफ़ॉल्ट जो इसकी डायरेक्शन है उससे अगर अपने को ऑपोजिट डायरेक्शन में चाहिए तो आप यहाँ से रिवर्स कर सकते हो, तो डायरेक्शन इधर से उधर चेंज हो जाएगी जैसा भी आपको चाहिए उस डायरेक्शन में। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे सेम डायरेक्शन 2 भी आता है। ठीक है, डायरेक्शन 2 मतलब कि यहाँ पे दो डायरेक्शन है, एक तो जो स्केच बनाई हुई है उस स्केच से इस वाली डायरेक्शन, और एक स्केच बनाई हुई है इसके इधर वाली डायरेक्शन। तो अगर आप चाहते हो कि दोनों डायरेक्शन में अलग अलग एंगल से आप करवाना चाहते हो रिवॉल्व, तो उसके लिए आप डायरेक्शन 2 को भी क्लिक कर सकते हो। ये वैसे बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ रहती है, अगर आपका एक डायरेक्शन से काम हो जाता है तो ये ऑफ रहती है। अगर आपने को चाहिए कि नहीं मुझे दोनों डायरेक्शन में अलग अलग एंगल से करवाना है, कि आपको माना कि यहाँ पे आपकी स्केच बनी हुई है, ठीक है, इस स्केच के इधर आपको जैसे कि 150 डिग्री चाहिए, इस स्केच के इधर आपको 120 डिग्री चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे डायरेक्शन 2 भी ले सकते हो। तो जैसे आप डायरेक्शन 1 में अपने 180 डिग्री दिया, डायरेक्शन 2 में माना कि अपने को 80 डिग्री चाहिए। ठीक है, तो ये डायरेक्शन 1 में इस प्लेन से यहाँ तक 80 डिग्री पे एक्सटेंड हो गया। तो उस तरह से भी डायरेक्शन 2 यूज़ कर सकते हो। प्लस डायरेक्शन 2 के अंदर भी अलग अलग ऑप्शंस हैं, वही जो अपन इसमें अभी पढ़ेंगे नेक्स्ट। अभी मैंने ब्लाइंड वाला यूज़ किया है ताकि आपको एक बार स्टार्टिंग समझ में आ जाएगी किस तरह से आपको कमांड को यूज़ करना है। उसके बाद मैं इसी वीडियो में आपको आगे बताऊंगा कि किस तरह से और भी जो इसके फीचर्स हैं वो यूज़ करेंगे। ठीक है, देन यहाँ से अभी एक बार के लिए मैं यहाँ से ओके करता हूँ। ओके किया मैंने, तो आपका जो कमांड था आपने यूज़ किया था उसके अकॉर्डिंग आपका ये ऑब्जेक्ट कन्वर्ट हो गया। ठीक है, प्लस रिवॉल्व कमांड में क्या अपन करते हैं कि जो भी स्केच अपन बनाते हैं उसका हाफ पोर्शन अपन बनाते हैं। ठीक है, हाफ पोर्शन इन द सेंस कि जैसे कि मैं इसको आपको इसमें कन्वर्ट करके बता देता हूँ। एक बार अपन इसको 360 डिग्री कर देते हैं। यहाँ पे मैंने इसको 360 डिग्री यूज़ किया। तो ये ऑब्जेक्ट है अपना फाइनली जो बना उसके बाद। ठीक है, अब अपन ने एक प्लेन, जिस प्लेन पर अपन ने ड्राइंग बनाई थी वो प्लेन माना कि मैंने लिया फ्रंट प्लेन। अब मैं इसको आपको एक बार लाइन डायग्राम में यूज़ करके बताता हूँ ताकि आपको थोड़ा इजी समझ में आ जाए। ठीक है, अब जो अपन ने ऑब्जेक्ट बनाया था वो ऑब्जेक्ट का रिवॉल्व हुआ है, वो पूरा रिवॉल्व होता है। जो ऑब्जेक्ट अपन ने बनाया था उस एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशन का एक कट सेक्शन था। ठीक है, हाफ पोर्शन अपन ने कट करके बनाया था, तो वो उसको रिवॉल्व करता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक सेक्शन व्यू आपको बताया। ठीक है, ये तो अपन ने जो ऑब्जेक्ट बनाया था वो ऑब्जेक्ट ये वाला बनाया था, यहाँ से ये वाला जो हाईलाइटेड पोर्शन है वो ऑब्जेक्ट अपन ने यहाँ पे ड्रॉ किया था। ठीक है, इसमें बाकी इस एक्सिस के अबाउट ये जो ऑब्जेक्ट है वो रिवॉल्व हुआ है, तो ये रिवॉल्व कमांड, इसलिए इसको रिवॉल्व कमांड बोला जाता है, क्योंकि जो भी ऑब्जेक्ट आप बनाओगे उस सेक्शन को पूरा उस एक्सिस के अबाउट में रिवॉल्व करेगा। ठीक है, क्लियर यहाँ तक कि किस तरह से अपन बेसिक एक यूज़ कर सकते हैं रिवॉल्व। इसी तरह से आता है, इसी रिवॉल्व के अंदर अलग अलग और भी ऑप्शन हैं, वो भी अपन पढ़ते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैं एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ जिसके ऊपर अपन अप्लाई करेंगे कि किस तरह से प्लेन के ऊपर वही जैसा कि अपने को ऑब्जेक्ट बनाना है तो अपन स्केच ड्रॉ कर सकते हैं। फीचर्स में गया मैं, जो अपन पहले से कमांड पढ़ चुके थे उसी को मैं यूज़ कर रहा हूँ। अभी एक्सट्रूड बॉस कमांड यूज़ करी, मुझे एक ऑब्जेक्ट चाहिए जिसके ऊपर मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, अब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है आपको दिखाने के लिए, एक स्केच बना रहा हूँ जिसको मैं रिवॉल्व करवाऊंगा इसके लिए जस्ट। ठीक है, यहाँ से कंफर्म किया मुझे। अभी एक्सिस ऑफ रेडिएशन मैंने नहीं बनाया है क्योंकि मैं इसकी एज को एक्सिस ऑफ रेडिएशन की तरह यूज़ करूँगा उसके लिए। फीचर्स में गया, रिवॉल्व बॉस को यूज़ किया। अगेन मैंने बताया था आपको स्केच यहाँ से आपको सेलेक्ट करनी है, जिस स्केच को आप रिवॉल्व करवाना चाहते हो। स्केच ऑब्जेक्ट अपन ने सेलेक्ट किया। ठीक है, अब यहाँ पे ये पूछ रहा है लाइन एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशन, तो मैंने जो बाय डिफ़ॉल्ट जिसने लिया था उसको क्लियर किया मैंने, और मैंने एक एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशन इसको इस एक्सिस को जो एज है इसकी उस एज को ले लिया। तो अब उस एज के अबाउट वो रिवॉल्व हो रहा है 360 डिग्री। ठीक है, लेकिन
अब यहाँ पे डायरेक्शन वन में आपको पता ही दिया है कि रिवर्स डायरेक्शन किस तरह से करना है, इधर से जैसा भी आपको करना है वो। अब यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आता है अप टू वर्टेक्स, ठीक है। फर्स्ट अपने पढ़ा था ब्लाइंड, मतलब जितना ब्लाइंड अपने को पता नहीं है कहाँ तक, तो अपन वैल्यू डाल देते हैं कि मुझे इतने डिग्री तक रिवॉल्व करवाना है। इसी तरह से आता है अप टू वर्टेक्स। अप टू वर्टेक्स में आपसे पूछेगा कि किस पॉइंट तक, या जो यहाँ पे देखो मैं जैसे ही इस ऑब्जेक्ट पे जा रहा हूँ तो मुझे अलग अलग येलो पॉइंट नज़र आ रहे हैं, तो ये पूछेगा कि किस पॉइंट तक आप इसको रिवॉल्व करवाना चाहते हो। तो जो भी वर्टेक्स पॉइंट आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे उस वर्टेक्स पॉइंट्स तक वो रिवॉल्व हो जाएगा। देखो मैंने वर्टेक्स पॉइंट सेलेक्ट किया, तो जिस वर्टेक्स पॉइंट की जो फेस थी वहाँ तक ये ऑब्जेक्ट रिवॉल्व हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे डायरेक्शन आप चेंज कर सकते हो, ये अभी इस डायरेक्शन से आ रहा है, अगर आप यहाँ से रिवर्स डायरेक्शन करोगे तो ये यहाँ से इस डायरेक्शन में आ रहा था। जबकि जब ब्लाइंड किया हुआ था तो उस टाइम क्या हो रहा था, ये पूरा 360 डिग्री इसके अंदर तक जा रहा था। अपने को अंदर ऑलरेडी मटेरियल है, तो अपने का सिर्फ बाहर से बाहर अपने को यहाँ पे यूज़ करना है, तो अपने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे स्केच बनाया और इस वर्टेक्स पॉइंट को सेलेक्ट कर लिया, तो यहाँ तक एक्सट्रूड या रिवॉल्व हो चुका है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे नेक्स्ट कमांड आता है अप टू वर्टेक्स, ठीक है। अप टू वर्टेक्स में क्या होता है, अप टू सरफेस। अप टू सरफेस में भी सेम है, वहाँ पे अपन वर्टेक्स सेलेक्ट कर रहे थे, यहाँ पे आपको क्या करना है, एक फेस सेलेक्ट करना है जिस फेस तक आप इसको रिवॉल्व करवाना चाहते हैं, ठीक है। माना कि मैं एक्सिस एज यहाँ पे, ठीक है, एज आपकी एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशन आपने सेलेक्ट किया हुआ, ठीक है। यहाँ पे इस फेस तक आप करवाना चाहते हो, तो यहाँ पे वो फेस आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो वो फेस सेलेक्ट करोगे तो जिस फेस तक आप करवाना चाहते हो वहाँ तक उस फेस तक वो रिवॉल्व हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका इसी में ऑफसेट फ्रॉम सरफेस। ऑफसेट फ्रॉम सरफेस में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर फेस से आप जितनी डिस्टेंस तक ऑफसेट करवाना चाहते हो वहाँ तक ऑफसेट होगा। माना कि जो फेस है अपना, ये लास्ट फेस है, इस फेस से आप जितनी डिस्टेंस दूर तक, माना कि यहाँ पे आप 10 mm है या 5 mm है, जितना आपको इस फेस से दूर रखना है, ऑफसेट करवाना है, उतना आप यहाँ पे वैल्यू आपको सेलेक्ट करना है। जैसे आपने सेलेक्ट किया है कि 8 mm आपको डिस्टेंस पे रखना है, तो ये यहाँ से इस फेस से जो डिस्टेंस है वो 8 mm डिस्टेंस पे तक ही आपका जो ऑब्जेक्ट रिवॉल्व होगा। इसी तरह से रिवर्स ऑफसेट, यहाँ पे एक और ऑप्शन, जैसे आप ऑफसेट फ्रॉम सरफेस यूज़ करते हो तो यहाँ पे एक और ऑप्शन आ जाता है रिवर्स ऑफसेट। रिवर्स ऑफसेट मतलब कि जो सरफेस आपने सेलेक्ट करी है उस सरफेस से अंदर 8 mm चला जाएगा, ठीक है। एक तो ऑफसेट सिंपल, तो जो सरफेस आप सेलेक्ट करोगे उस सरफेस से 8 mm डिस्टेंस पे रहेगा, या जितने भी mm आप यहाँ से सेलेक्ट करोगे उतनी डिस्टेंस पे, ठीक है। और दूसरा रहेगा रिवर्स ऑफसेट, मतलब कि जो सरफेस तक आप करवाना चाहते हो उससे अंदर तक 10 mm यूज़ हो जाएगा, जैसा कि आप रिव्यू में देख रहे हो। इसके साथ आता है एक और ऑप्शन यहाँ पे आपको, ठीक है। तो ये आपका ब्लाइंड हो गया, अप टू वर्टेक्स हो गया, अप टू सरफेस हो गया, ऑफसेट फ्रॉम सरफेस, ठीक है। और लास्ट आता है मिड प्लेन। मिड प्लेन में क्या होता है कि जो भी स्केच आपने बना रखी है उस स्केच पे जितना डिग्री आप यहाँ पे माना कि आपने 270 डिग्री किया, तो वो उस जो भी स्केच, जैसे अपनी स्केच यहाँ पे थी, इस स्केच से सेंटर से बिल्कुल मिड से इक्वल एंगल में रिवॉल्व होगा, जितना भी आप यहाँ पे रिवॉल्व करवाएंगे। माना कि आपने 180 डिग्री दिया तो ये 90 डिग्री इधर और 90 डिग्री इधर, मतलब कि ये अभी स्केच मिड प्लेन में है। अब ये जितना भी आप एंगल यहाँ पे इंक्रीज करते जाओ तो उतना इंक्रीज दोनों साइड में, दोनों एजेस पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा और इक्वल बढ़ेगा, तो ये मिड प्लेन कहलाता है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे आता है एक और मर्ज रिजल्ट। मर्ज रिजल्ट क्या होता है, ये तब आता है जब कोई भी दो एंटिटीज़ या दो बॉडीज़ आपस में आप एक्सट्रूड करा रहे हो, उनको रिवॉल्व करवा रहे हो, कोई भी ऑपरेशन दो बॉडीज़ के अंदर हो रहा है, तो उसके लिए मर्ज रिजल्ट आता है। मर्ज रिजल्ट में क्या होता है, अगर यहाँ पे ऑन क्लिक है तो इसका मतलब ये है कि जैसे आप इसको ओके करोगे उसके बाद ये रिजल्ट, ये दोनों बॉडीज एक ही बॉडी में कन्वर्ट हो जाएगी, मर्ज हो जाएगी आपस में। अगर आप इसको मर्ज नहीं करना चाहते हो, अलग अलग बॉडीज़ में ही रखना चाहते हो, तो आप इसको अनक्लिक कर सकते हो, तो ये बॉडीज़ अलग अलग रहेगी। जैसा भी आपको चाहिए वैसा आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो मैं अप टू सरफेस करके इसको इस फेस को सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। देन यहाँ से ओके किया मैंने, तो ये इस सरफेस तक रिवॉल्व हो चुका है। इस तरह से आप इसको रिवॉल्व करवा सकते हो, ठीक है। तो ऑप्शंस क्लियर हैं आपके। रिवॉल्व में गए अपन, एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशन आपने जो भी सेलेक्ट करना है और जिस स्केच को करवाना है वो एक्सिस आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। रिवॉल्व स्केच एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशन जिसके अबाउट आप रिवॉल्व करवाना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपने एज अपने लिया है यहाँ पे करने के लिए, ठीक है।
इसी तरह से डायरेक्शन 1 के अंदर सभी ऑप्शंस आपके आई थिंक क्लियर होंगे। ब्लाइंड मतलब कि जहाँ पे आप एंगल देना चाहते हो कि मुझे इतने एंगल पर पर्टिकुलर करवाना है, आपके ऑलरेडी पहले से कोई वर्टेक्स या सरफेस पॉइंट नहीं है, उसके लिए अप टू वर्टेक्स किसी एक वर्टेक्स पॉइंट तक, अप टू सरफेस किसी सरफेस तक, ऑफसेट फ्रॉम सरफेस मतलब किसी सरफेस से ऑफसेट करवाना है, उसके लिए मिड प्लेन मतलब जो भी स्केच आपने बनाई है उसके दोनों डायरेक्शन में इक्वल एंगल से अगर आप इसको करवाना चाहते हो उसके लिए, और मिड, ठीक है, कितने डिग्री से आप करवाना चाहते हो वो एंगल यहाँ पे है। मर्ज रिजल्ट ऑलरेडी आपको पता ही है। इसी तरह से इसमें आता है एक और डायरेक्शन 2। डायरेक्शन 2 में भी सेम वही ऑप्शन आते हैं जो डायरेक्शन 1 में अपने पढ़े थे। डायरेक्शन 2 तब यूज़ होता है जब आप अलग अलग एंगल पे करवाना चाहते हैं, जैसे कि एक मैंने 180 डिग्री ले लिया, ये डायरेक्शन 1 में 180 डिग्री हो गया। अब डायरेक्शन 2 में मुझे अलग से एंगल चाहिए, माना कि ये डायरेक्शन 1 था, ठीक है, तो डायरेक्शन 1 ने अपना काम किया, यहाँ से यहाँ तक एक्सट्रूड कर लिया जितना डिग्री आपने किया था। अब डायरेक्शन 2 में आपको जितना एंगल चाहिए उतना एंगल आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। सेम चीज़ डायरेक्शन 2 में भी है कि आप ब्लाइंड यूज़ करना चाहते हो, तो वही ब्लाइंड मतलब जितने डिग्री अपन ने अभी पैरामीटर्स दिए उसके अकॉर्डिंग, अप टू वर्टेक्स मतलब कि जिस वर्टेक्स पॉइंट तक आप करवाना चाहते हो। अब इसमें भी अलग अलग वर्टेक्स पॉइंट हो सकता है, जैसा भी आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसमें माना कि ये आपका एंगल बना हुआ है, अब इसमें भी वर्टेक्स पॉइंट आप सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि आपको अप टू वर्टेक्स में आपने सेलेक्ट किया, अब इस सरफेस तक, तो वो क्या होगा, यहाँ से डायरेक्शन 2 यहाँ तक एक्सट्रूड हो गया, रिवॉल्व हो गया। इसी तरह से अप टू सरफेस और ऑफसेट फ्रॉम सरफेस, ये भी सेम है जैसा कि डायरेक्शन 1 में अपन ने पढ़ा था, उसी तरह से जितना भी आप सरफेस से करवाना चाहते हो अप टू सरफेस में, ऑफसेट फ्रॉम सरफेस मतलब कि जो सरफेस आपने सेलेक्ट करी है, ठीक है, ये सरफेस सेलेक्ट करिए, अब यहाँ से कितना आप ऑफसेट करवाना चाहते हो, ठीक है। इसमें भी सेम रिवर्स ऑफसेट और सिंपल ऑफसेट, जितना डिस्टेंस आप यहाँ पे डिफाइन करोगे, जैसे आपने 10 mm किया तो 10 mm से वो ऑफसेट हो गया उस सरफेस से आगे। तो ये था इसमें एक्सेस वैल्यूएशन डायरेक्शन 1 डायरेक्शन 2, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट फीचर आता है थीन फीचर्स और सेलेक्टेड कंटूर। उसके लिए मैं एक ऑब्जेक्ट आपको बना के दिखा देता हूँ। स्केच, यहाँ पे मैंने कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया जिसको मुझे रिवॉल्व करना है, ठीक है। एक एक्सिस मैंने डिफाइन करी, जिस एक्सिस के अबाउट मैं रिवॉल्व करवाना चाहता हूँ। ओके किया, फीचर्स में गए, रिवॉल्व बॉस, सेम स्केच आपको सेलेक्ट करना है। तो उस एक्सिस जो बाय डिफ़ॉल्ट एक्सिस आप एक बनाई थी उसके अबाउट उसने ले लिया, वरना आप चाहो तो इसको यहाँ पे जाके सेलेक्ट कर सकते हो जिस एक्सिस के अबाउट आप रिवॉल्व करवाना चाहते हो, ठीक है। अब यहाँ पे आता है थीन फीचर्स, ठीक है। डायरेक्शन 1 360 डिग्री अपन ने इसको रिवॉल्व किया है। अब थीन फीचर्स को जैसे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे इसकी लेंथ वगैरह देखो आप बढ़ गई है अचानक, है ना। तो ये एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ पे थीन फीचर्स मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट आपका अंदर से होलो रहेगा। अभी तक जो भी ऑब्जेक्ट बन रहे थे वो सॉलिड ऑब्जेक्ट थे। अभी थीन फीचर्स मतलब कि ऑब्जेक्ट की जो एक थिकनेस अपन डिफाइन कर देंगे कि इसकी जो लेयर रहेगी वो कितनी लेयर रहेगी। यहाँ पे आपको थीन फीचर्स डिफाइन करना है। थीन मतलब कि कितनी थिकनेस से आप इसको थीन करना चाहते हो। यहाँ पे आप जितने भी थिकनेस यहाँ पे डिफाइन करोगे उतनी थिकनेस से यहाँ पे थीन हो जाएगा। अब थीन में भी दो कंडीशन है कि जो भी स्केच आपने बनाई है उस स्केच के अभी जो थिन हो रहा है वो क्या हो रहा है, वन डायरेक्शन मतलब कि या तो इस स्केच के अंदर होगा थिन या फिर इस स्केच के बाहर होगा। तो यहाँ पे जो भी डायरेक्शन अगर आप चेंज करना चाहते हो तो डायरेक्शन अलग अलग चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने माना कि 3 mm का मैंने mm का थिकनेस दिया है, तो यहाँ पे जैसे भी आप डायरेक्शन सेलेक्ट करोगे उसके अकॉर्डिंग थिन हो जाएगा। अभी मैंने स्केच से बाहर किया है तो स्केच के बाहर 3 mm थिकनेस है, बाकी अंदर से ऑब्जेक्ट कम्प्लीटली होलो है। इसी तरह से आप यहाँ पे चाहो तो अलग अलग डायरेक्शन भी दे सकते हो। मिड प्लेन मतलब कि जो थिकनेस आप डिफाइन करोगे, माना कि आपने 3 mm डिफाइन किया है तो 1.5 mm इस ऑब्जेक्ट से बाहर रहेगा और 1.5 mm इस ऑब्जेक्ट से अंदर रहेगा। इसी तरह से थर्ड आता है इसमें टू डायरेक्शन मतलब कि अगर आप चाहते हो कि दोनों डायरेक्शन में अलग अलग थिकनेस आपको डिफाइन करनी है तो उसके लिए ये यूज़ किया जाता है टू डायरेक्शन। माना कि आपको एक डायरेक्शन में 5 mm डिफाइन करनी है, ठीक है, तो ये 5 mm हो गया। इसी तरह से डायरेक्शन 2 में आपको 3 mm डिफाइन करना है तो डायरेक्शन 2 में 3 mm डिफाइन हो गया, ठीक है। डायरेक्शन 1 ये जो फर्स्ट वाली थिकनेस है वो आउटसाइड थिकनेस है इस स्केच से बाहर वाली, और जो सेकंड वाली थिकनेस है T2 वो थिकनेस है इस ऑब्जेक्ट के जो स्केच आपने सेलेक्ट करी हुई, जिस स्केच के अंदर कितनी थिकनेस आपको रखनी है।
तो ये इस दोनों तरह से आप इसको थीन फीचर्स को यूज़ कर सकते हो। जब अगर आपको ऑब्जेक्ट को होलो रखना है, कंप्लीटली सॉलिड नहीं बनाना है, उसके लिए ये थीन फीचर्स यूज़ किया जाता है। और सबसे लास्ट आता है इसके अंदर सेलेक्टेड कॉन्टूर। सेलेक्टेड कॉन्टूर मतलब कि ये उस कंडीशन में यूज़ किया जाता है जब आपके पास कोई भी 3D ऑब्जेक्ट पहले से बना हुआ हो और उसका कोई भी सेक्शन आप इसको रिवॉल्व करवाना चाहते हो, तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पे कॉन्टूर सेलेक्ट करना होगा जिस कॉन्टूर में आप रिवॉल्व करवाना चाहते हो, क्योंकि वहाँ पे मल्टीपल कॉन्टूर्स होते हैं, तो जो अपने को रिवॉल्व कराना होता है वो कॉन्टूर्स आपको यहाँ से सेलेक्ट करना होता है ताकि उस कॉन्टूर को आप अलग अलग डिफाइन कर सको या फिर उस डिफ्रेंशिएट हो सके कि आप किस कॉन्टूर को रिवॉल्व करवाना चाहते हो। उसके लिए यहाँ पे सेलेक्टेड कॉन्टूर का ऑप्शन आता है। ठीक है, तो ये इसके अलग अलग रिवॉल्व कमांड के यहाँ से ओके किया आपने। ओके करने के बाद आप देखोगे कि ये तो सॉलिड जैसा ही दिख रहा है, लेकिन अब दोनों साइड से इसकी थिकनेस डिफाइन है, तो वो कहाँ से दिखेगा। तो उसके लिए यहाँ पे मैं आपको एक सेक्शन कर देता हूँ। सेक्शन किया मैंने यहाँ से इस प्लेन के अबाउट, फ्रंट प्लेन के अबाउट ओके किया। देखो अब यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे जो थिकनेस आपने डिफाइन करी उस थिकनेस यहाँ पे सॉलिड है, बाकी ये अंदर से ऑब्जेक्ट पूरा होलो है। तो ये थिन फीचर्स का यूज़ किया जाता है, तभी ये अंदर से होलो बन पाता है। अदरवाइज जो आपका ऑब्जेक्ट रहेगा वो सॉलिड रहेगा जब तक कि आप इसको थिन यूज़ ना कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे ये सभी थे रिवॉल्व कमांड के अलग अलग ऑप्शन। एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशन, जिस एक्सिस के ऊपर आप रिवॉल्व करवाना चाहते हैं। डायरेक्शन 1, जिस डायरेक्शन में आप रिवॉल्व करवाना चाहते हैं, कितने डिग्री से करवाना चाहते हैं। इसी तरह से डायरेक्शन 2, अगर दूसरी डायरेक्शन में भी अगर आप रिवॉल्व करवाना चाहते हो उसमें भी कितनी डिस्टेंस से आप करवाना चाहते हो। थर्ड आता है थिन फीचर्स, जितने थिकनेस से आप करवाना चाहते हो वो थिकनेस, प्लस सेलेक्ट कॉन्टूर, जिस कॉन्टूर में आप करवाना चाहते हो। ठीक है, तो ये सभी आपका रिवॉल्व कमांड का यूजेस हैं और इस तरह से आप कंप्लीट रिवॉल्व कमांड को यूज़ कर सकते हैं किसी भी एंटिटीज़ को रिवॉल्व कराने के लिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल्स।